आज का दिन हमारा दूसरा है जिसके अंदर हम ये दूसरी वीडियो है जो हम बना रहे हैं कि किंग्स इंडियन डिफेंस के खिलाफ अगर खेलना हो तो हम कौन सी किस अंदाज में खेलेंगे हम उसके खिलाफ। तो कल हमने जिसको डिस्कस किया था उसको एक छोटा सा उसका रिवाइज कर लेते। फॉर एग्जांपल अगर आप E4 जाते हैं या आप C4 खेलते हैं, किंग्स इंडियन वाले G6 खेलेंगे, आप D4 बिशप G7 E4 नाइट F6। इससे पहले ये है कि इस बिशप को निकालने से पहले वाइट जो है वो नाइट को प्ले करेगा ताकि फ़ौरन जो है वो E4 वाइट ना खेल सके। तो मैंने आपको कहा था कि आप फैंसी टू वेरिएशन जो है खेलें, इसमें किंग साइड अटैक नहीं लगता, गेम जो है कंटिन्यूसली क्वीन साइड यहाँ सेंटर में रहती है। सॉरी। आफ्टर दैट बिशप G7, नाउ बिशप G2, कैसल, नाइट C3, D6 एंड दिस वाज द मूव जो मैंने आपको रिकमेंड की थी इंस्टेड ऑफ नाइट F3। और कल हमने जिसको डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ब्लैक है वो इमीडिएटली E5 खेलता है फॉर एग्जांपल अगर, तो आज हम इमीडिएटली गो थ्रू कर लेंगे। मैंने आपको मूव रिकमेंड की थी नाइट G E2 इंस्टेड ऑफ नाइट F3, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर ये नाइट पिन होता है और आप H3 खेलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग नाइट F3 आप नाइट G E2 खेल सकते हैं कि आपका ये जो F4 खेलने का ऑप्शन जो है अवेलेबल आपके पास रहता है। और इस पिछली गेम के अंदर उसने पॉन टेक कर लिया था। आफ्टर दैट नाइट इनटू पॉन एंड नाइट C6। मेन मूव जो है वो कंप्यूटर जो रिकमेंड करता है वो नाइट C6 है, लेकिन आप यहाँ पे जिस ब्लैक की रिप्लाई होती है वो नाइट PD7 और ही मे गो फॉर C6। यहाँ ये खेल सकता है या फिर वो डायरेक्टली ये ऑप्शंस हैं ब्लैक के पास। यहाँ पे हमने को डिस्कस किया था, इसका बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि आप बिशप अपने यहाँ पे डेवलप करेंगे, बिशप E3 पे आप कैसल करेंगे, आप क्वीन को या तो C2 पे डेवलप करेंगे या आप उसे डेवलप करेंगे D3 के ऊपर। लेकिन D3 पे डेवलप करते हुए उसको इशू ये है कि उसने ब्लैक जो है वो नाइट को यहाँ पे खेलेगा या यहाँ पे खेलेगा, तो उसे टेम्पो मिल जाएगा। बेहतर ये है कि फर्स्ट आप बिशप को डेवलप करने के बाद क्वीन जो है वो D2 पे डेवलप कर लें, देन यू गो फॉर कैसल और B3 खेल सकते हैं। एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बिशप E3 खेल रहे हैं, क्वीन D2 खेल रहा है, या इंस्टेड ऑफ आप बिशप E3 की बजाय आप खेलते हैं क्वीन D2 D3 और आप बिशप को यहाँ पे फेंचिटो कर लेते हैं। लेकिन आपको कोशिश करें कि आप थ्योरी के साथ चलें, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लैक की दूसरी स्टैंडर्ड मूव जो है वो बिशप D7 है। अगर वो यहाँ पे D7 खेलता है, गेम के अंदर जो था उसने रुक E1, जो कल की गेम थी उसके अंदर रुक E1 खेला था महमूद आरफ ने। आप D7 खेल लेते हैं। नाउ तीसरी, नाइट यहाँ पर ना आए या मेरा बिशप यहाँ पर हो, तो नाइट C6 बिशप E3। अगर वो अब रुक E8 खेलता है, आप कैसल कर सकते हैं। नाइट अगर खेलता है, बिशप इंटू नाइट खेलता है, और अब वो C5 खेलता है। याद रखिएगा, आप वापस आते हैं, आप इस पान को हिट कर रहे हैं और ब्लैक जो है इस पान को टेक करने की कोशिश करे। लेकिन ये पोजीशन जो है वो इजी हो गई है, क्योंकि आफ्टर बिशप C6 ब्लैक भी प्रॉपर डेवलप हो चुका है और आप भी प्रॉपर डेवलप कर चुके हैं। तो इंस्टेड आप क्वीन के साथ हिटने आप कोशिश करें यहाँ पे कि आप क्वीन C2 खेलें और इस रुख को ला के यहाँ पे आप डबल करें। ये कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल क्वीन C2 है अगर यहाँ पे,
और क्वीन E7, ब्लैक भी इसी सूरत में जाता है, रुक A E1। या तो E1 खेल लें, इस पान को हिट करें, या आप रुक E1 खेल लें, इस पान को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे हम 15वीं मूव पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे प्लान बेसिकली असल चीज़ है कि ओपनिंग तो आपने कर ली, अब प्लान आपका क्या होगा। जो असल मसला आता है कि मैं आपको यहाँ पर आकर कहता हूँ कि वाइट बेटर है, तो वाइट बेटर कैसे है? वाइट बेटर ऐसे है, उसके दो यहाँ पे बैठे हैं और ये अटैक करने के लिए रेडी है। उसका राजा है F4 खेलेगा, किंग को खेल देगा H1 पे या H2 पे, पान को प्रोटेक्ट करते हुए, और इसी पान को वो हो सकता है आगे फॉरवर्ड करें, लेकिन वो F4 को F5 उस वक्त खेलेगा जब ये नाइट जो है इस तरह डेवलप ना हो रहा हो। या फिर इसका दूसरा तरीका वो ये प्लान कर सकता है कि वो F3 खेलता है, नाइट को यहाँ पर खेलता है D4 पे, नाइट चेंज होता है, लेकिन नाइट अगर वो आप ये नाइट को जो D5 है वो आप उस वक्त खेलें जब आपका रुख यहाँ पर हो, या आप उसे रुख से टेक कर लें, फाइल आपके रुख के लिए ओपन हो। डिफरेंट प्लान्स हैं आपके पास इसके अंदर कैरी ऑन करने के लिए इस गेम को यहाँ से। तो वाइट इसलिए बेहतर है क्योंकि ये बिशप इसका अभी कोई नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ पान को हिट कर रहा है। नाइट बेहतर डेवलप हुआ हुआ है, ये इसने D5 को स्क्योर किया हुआ है और वो इस पान को भी हिट कर रहा है। बिशप फौरन डेवलप हो जाएगा ब्लैक का जब ये नाइट जो है यहाँ से मूव करेगा, और रुख और क्वीन ए की फाइल के ऊपर हैं और वो कंप्लीट प्रेशर जो है वो इस पान पे डाल रहे हैं, ठीक है? और उनका जो रुख है वो यहाँ पे आएगा। ये असेसमेंट है ब्लैक की पोजीशन के हवाले से। जो ब्लैक का प्लान आउट होगा वो इस पान के अगेंस्ट खेलेगा, या फिर वो इस नाइट को मनूवर करके यहाँ पे लेकर आएगा। इसलिए आप जो मूव है वो F4 खेलेंगे, ये आपकी किंग साइड को वीक कर देगा, लेकिन आप अपना किंग जो है वो H2 पे टक अवे कर लें, यहाँ पे आप इसको ले आएँ और फिर गेम को कैरी ऑन करें। हमें जो इस पोजीशन के अंदर इशू आएगा वो बेसिकली इशू आता है इस नाइट के हवाले से और इस बिशप के हवाले से इशू आता है, क्योंकि जब हम इसको F4 खेल देते हैं, इस बिशप का काम जो है वो सिक्योर्स जो है वो कम हो जाते हैं, और ये नाइट जो है अभी हम इमीडिएटली नहीं खेल पाते D5 के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि इमीडिएटली टेक कर लेगा। हम अगर इसे पान से टेक करते हैं तो हमारे पास देन ब्लैक जो है उसके पास ये है मेजोरिटी इस साइड पे खेलने के हवाले से। अगर हम इसे इस पान से टेक करते हैं तो हमने उसकी जो कमज़ोरी है ब्लैक की पोजीशन के अंदर, जो D6 पान जो कमज़ोरी है वो उसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है? वो बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। तो ये प्लान है कि अगर फॉर एग्जांपल वो मिलता है इसको टेक कर लेता है, सॉरी, यहाँ पे वो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इट, वो इमीडिएटली जो है अगर इस पान को टेक कर ले, तो इस सीक्वेंस के अंदर आपके पास जो प्लान होगा वो ये होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर वो नाइट यहाँ पे C6 खेले तो तब आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन पान जो है वो आप टेक कर लें। आफ्टर D into E5 आप सबसे पहले अपना बिशप डेवलप करेंगे, उसके बाद बिशप G4 कैसल, ये आपको मैं काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियो में भी समझा दिया, वैसे कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। बस ये है कि मैं आपको थोड़ी-सी थ्योरी के अंदर से निकाल देता हूँ और उसके बाद फिर बता देता हूँ कि जहाँ पे थ्योरी ख़त्म होगी कि आपने प्लान किस तरह की, मतलब वाइट जो है वो बेहतर क्यों होता है, ठीक है? यहाँ पे A5 अगर वो खेलता है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप F3 खेलते हैं, बिशप जो है वापस हिट करता हुआ जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसका रीज़न 2 हैं कि वो इसको इमीडिएटली मूव भी कर सकता है और वो चाहता है कि अगर मेरा जब नाइट यहाँ पर हो और मैं ये चलूँ तो वो स्केयर्ड हो। B3, अब यहाँ पे A4 ही है और यहाँ पे दूसरी मूव है नाइट टू B4।
इस पान को प्रोवोक करना है कि आप चलें इसको, लेकिन हम इसको पूरा नहीं चलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आई एम गोइंग टू टेक योर क्वीन। अगर आप इस रुख से मारते हैं तो ठीक है, अगर आप इस रुख से मारेंगे तो मैं ये पान के ऊपर जो है वो ज़ोर डालूँगा। तो यहाँ पे 95। अब हम जो हैं वो थ्योरी से बाहर हो गए। यहाँ पे जो ब्लैक होगा वो चाहेगा कि वो H5 चले, जो उसका कॉन्सेप्ट है ब्लैक का, मतलब आइडिया जो है ब्लैक का। या तो वो H5 चल सकता है, या या फिर वो E8 चलेगा। व्हाइट का प्लान ये है कि वो इसको एक्सचेंज करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्लैक इमीडिएटली ये चलता है C6, ये ब्लैंडर है। रीज़न ये है कि अब जो मूव है वो है B6, इमीडिएटली क्वीन को हिट करना। और क्वीन जब D7 पे चलती है तो नाउ नाइट C7, आप ये बिशप हिट कर रहे हैं और ये रुक भी हिट कर रहे हैं। अगर रुक इस गेट आता है इस मारने के लिए, तो आप ये बिशप ले लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिशप आपने कैप्चर कर लिया उसको। इन फ्यूचर अगर कभी भी ब्लैक जो है वो इस पान को चलेगा, आप अपना नाइट मैन्यूवर करके यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे ला सकते हैं। आप यहाँ पे A3 खेलते हैं कि मैंने अब F4 चलना है, मैंने अपना किंग यहाँ पे कर लेना है H2 पे, F4 चलूँगा और मैं गेम ओपन करने वाला हूँ। यहाँ यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे थ्योरी एंड कर रही है। हाँ, दिस वाज द मूव। यहाँ पे थ्योरी है वो एंड कर जाती है B3 के ऊपर। तो प्लान आउट ध्यान रख लें, अगर वो B3 आपने प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे जो नाइट की मूव के बाद का प्लान देख लेते हैं कि ब्लैक जो है अगर वो फॉर एग्जांपल मूव करता है, रुक ये यहाँ मूव करता है, तो यहाँ से हम प्लान आउट जो है वो वाइट के हवाले से देख लेते हैं। वाइट की कोशिश होगी कि वो इस चेयर पे कंट्रोल करें, और ब्लैक करेगा इस नाइट को वो मूव इसलिए करेगा कि उसने C6 जो है वो चलना है। वो नाइट को मैनूवर करके यहाँ पे ला सकता है और यहाँ पे इस जगह को होल्ड कर सकता है वो B6 आके, और उस नाइट जो है वो इस अंदाज में प्रोटेक्ट करेगा इस पोजीशन को। यहाँ पे ये बिशप काफ़ी बेहतर है, हम चाहते हैं कंप्लीट कंट्रोल हो और ये बिशप जो है इस नाइट को टेक कर सकता है, यहाँ ये नाइट टेक सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें किसी भी सूरत के अंदर इस बिशप के ऊपर हम थ्रेट डाल सकें और हम इसे टेक कर सकें, तो हम इस बिशप को, व्हाइट स्क्वायर बिशप को हम जो है वो टेक कर लेंगे। हम स्लोली सॉलिड जो इसकी प्लान है वो डेवलप करेंगे। हम चाहें तो हम क्वीन को फ़ौरन टेक भी कर सकते हैं, क्योंकि रुक अगर ये वाला टेक करता है, आप फ़ौरन इसको चैलेंज करने आ जाएंगे अगर आप इसके साथ खेलना चाहते हैं। यहाँ पे वही सेम प्लान है कि इस स्क्वायर के लिए आप खेलेंगे, पूरी गेम जो है वो आपकी इस स्क्वायर के लिए होगी। इसी स्क्वायर से आप इस साइड पान को हिट करेंगे, क्वीन साइड के पान्स को। यहाँ आप ना हो क्योंकि क्वीन है नहीं गेम के ऊपर अवेलेबल, तो आपका प्लान आउट ये होगा कभी फ्यूचर में कि आप F4 F5 खेलें और किंग साइड जो है उसको वीक कर दें और अपने रुक्स को ओपन कर लें। अगर आपके पास, याद रखिएगा कि अगर E की फाइल ओपन है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करेंगे आप दूसरी फाइल ओपन कर लें और उस वक्त ओपन करें कि वो आपके फ़ायदे में हो और उस पे सिर्फ आपका कंट्रोल, यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल आपका दूसरी फाइल पे हो और एक फाइल पे कंट्रोल आपका जो है वो रुख का हो। ठीक है, आप यहाँ पे किंग को लाना, इस पोजीशन के अंदर कोशिश करेंगे आप किंग जो है वो सेंटर में फ़ौरन जल्दी ले आएँ। इस बिशप को मूव करने के बाद इस प्लान ये होगा कि आप बिशप इस तरफ मूव कर लेते हैं, इस डायगोनल को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और ब्लैक जो है वो कोशिश करेगा कि वो बिशप को काउंटर करे, की कोशिश करें। और आप इमीडिएटली अपने किंग को आप ज़्यादा फास्ट होंगे अपने किंग को सेंटर में लाने के हवाले से। ये वाइट का एज है। वाइट को फ़ायदा क्या है कि इस स्क्वायर पे वो जल्दी कंट्रोल हासिल कर सकता है, किंग को फ़ौरन इमीडिएटली ला सकता है, सेंटर में वो F4 खेल सकता है, इसको हिट करते हुए। ठीक है,
इस बिशप को खेल सकता है, ब्लैक एक्सचेंज करना चाहेगा, आपके पास देखेंगे कि ऑप्शन अवेलेबल है एक्सचेंज करने की या नहीं। अगर आप नहीं एक्सचेंज करना चाहते तो लेट्स चेक इट आउट कि आपके पास क्या फर्दर ऑप्शन। नहीं तो आप बिशप एक्सचेंज कर देंगे, किंग को सेंटर में लाकर खेलेंगे। ये प्लान आउट होगा इस पोजीशन के अंदर। यहाँ पे ये रीज़न है, ये 14वीं चाल है। यहाँ पे ये रीज़न है कि वाइट इसलिए बेहतर है। इस वजूहात की बुनियाद के ऊपर वाइट जो है वो बेहतर है। अब हम जो ब्लैक का रिस्पॉन्स था वो दूसरा देखना चाह रहे थे। अगर E4 के साथ मतलब खेलते हैं, वही स्ट्रक्चर है, उसमें उसी अंदाज में जाना है और यहाँ से हमारी पोजीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे उसने E5 खेला, नाइट G2 है। अब वाइट खेलता है BD7। पहले हमने चेक कर ली मूव्स कौन सी, हमने मूव्स जो चेक की थी वो कौन सी थी, रुक E8 चेक कर लिया था हमने, ठीक है। या वो नाइट C6 खेले, अगर हम ये मूव भी देख चुके हैं, मतलब नाइट C6 हम देख चुके हैं मूव यहाँ पे, इसका रिस्पॉन्स, और हम इसका पान इंटू D4 भी देख चुके हैं। अब जो हम रिस्पॉन्स इस गेम के अंदर देखने वाले हैं कि अगर वो नाइट BD7 खेल लेता है तो, नाइट BD7 खेलता है तो फिर यहाँ पे क्या है, हमने गेम को कैसे कंटिन्यू करना है। तो उसका तरीका वही है, सेम राउंड अबाउट वही चलेगा कि H3 आप इसको रोकेंगे, स्केयर को। यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि वो इस पान को फ़ौरन टेक कर ले। अगर वो नहीं टेक करता और वो खेलता है C6, वो क्वीन को इस तरह इस पान को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, वो टेंशन जो है गेम की कंटिन्यूसली सेंटर में बरकरार रखना चाह रहा है। तब वही गेम मूव आपकी होगी बिशप E3, उसी स्ट्रक्चर से खेलेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल ही गोस फॉर किंग C7, इसी पे प्रेशर करते हुए वो कंटिन्यूसली स्टिल प्रेशर मेंटेन रखना चाह रहा है सेंटर में। आप कैसे खेलेंगे, नाउ E5, वही वजह जो मैंने आपको बताई थी, ब्लैक जो है वो मूव करना चाहेगा और यहाँ पे हम B3 चलेंगे तो वो इस साइड को ओपन करना चाहेगा, लेकिन अभी उसके पास कुछ नहीं है साइड पे, और यहाँ पे हम गेम ओपन कर सकते हैं F4 के साथ। जो बेस्ट मूव है इस पोजीशन के। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो यहाँ प्लान आउट इस पोजीशन का बेसिकली, अगर वो इस अंदाज में खेलता है तो यहाँ पे प्लान क्या होगा, मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वही है कि आप G4 खेलें, नाइट को लें यहाँ पे G3, अब आप F4 खेलें। अब आपका जो ये वाला नाइट है ये कंट्रोल कर रहा होगा इस साइड पे। आफ्टर आप क्वीन को डेवलप करेंगे क्वीन D2 पे, कोशिश करेंगे कि ये बिशप जो है वो एक्सचेंज हो जाए। किंग जो है आप H2 पे ला सकते हैं और ये रुक आपके कनेक्टेड हो जाए। आप अटैक साइड पे आप चाहें तो अटैक शुरू कर सकते हैं। नहीं, अगर आप स्टिल सॉलिड खेलना चाह रहे हैं, ये गेम को ओपन नहीं करना चाह रहे, F4 करेंगे तो इमीडिएटली गेम पहुंचेगी। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपके पास ये है, सॉरी, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप G4 खेल लें, आप नाइट को यहाँ पे ला सकते हैं और आप H5 और इस स्केयर को कंट्रोल कर सकते हैं F4 को, और फिर आप F4 खेल सकते हैं। गेम काफ़ी ओपन होगी और अग्रेसिव हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इतनी अग्रेसिव नहीं खेलना चाहता, मैं सॉलिड खेलना चाहता हूँ, तो आपका जो इसमें आइडिया होगा वो ये होगा कि आप B3 खेल लें। वो सेटलाइज करता है, वो सेटलाइज करेगा, तब आप खेल सकते हैं D5। लेकिन याद रखिएगा इस प्रोसीजर के अंदर आप खेलते हैं रुक E8 और आप इस पोजीशन खेलते हैं, ये नाइट यहाँ पे आएगा, इन फ्यूचर ये नाइट यहाँ जाता है और ही इज़ गोइंग टू प्ले द मूव किंग साइड अटैक। ये कॉन्सेप्ट होगा इसका।
और फिर दोबारा वापस रुख को ला सकता है। नाइट यहाँ पे मूव होने के बाद बिशप को वो डेवलप करेगा यहाँ पे D7 पे, और रुख जो है दोबारा यहाँ पे ले आएगा। ये प्लान होगा इस साइड पे अटैक खेलने के लिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप नहीं खेलना चाह रहे, आप D5 जो है वो नहीं खेलना चाह रहे, यू कैन स्टिल गो F4। अगर आप F4 नहीं खेलना चाह रहे, आप कह रहे हैं नहीं स्टिल आई एम गोइंग टू प्ले सॉलिड, मैं वेट करना चाहता हूँ कि वो क्या खेलना चाह रहा है, आप फिर रुक C1 खेल लें। बहुत सारे ऑप्शन है सॉलिड। यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप इस टेंशन को कंटिन्यूसली में बरकरार रखें उस वक्त तक जब तक आप नहीं समझते कि इस टेंशन को अब रिलीज होना चाहिए। और वो टेंशन देखें, याद रखिएगा कि टेंशन जब रिलीज हो तो टेम्पो आपके पास हो, आपके ओपोनेंट के पास उसका टेम्पो ना हो। तो आपने इस टेंशन को उस वक्त रिलीज करना है जिस वक्त टेम्पो आपके हाथ में हो। यहाँ पे ब्लैक की बेस्ट मूव वही होगी कि वो टेक कर लें और बिशप से आप यहाँ पे टेक करें। रीजन बिहाइंड इज दैट अब नाइट जो दरमियान में मौजूद है और यही नाइट आपने टेक करना है ब्लैक की, ताकि ये डार्क स्केल्स जो हैं ब्लैक किंग के साथ के वीक हो जाएं। यहाँ पे ब्लैक खेलता है नाइट C5, तो आप वही मेथड G4 नाइट 7 और ओके। अगर आप आना चाह रहे हैं, ज़रूरत क्या है कि आप उसको टेक करें और टेम्पो दें ब्लैक को, बेहतर है डेवलप कर। क्या डिमेंट हो सकती है यहाँ पे आपके ख्याल में टेक करने के अलावा? 22 वो E5 खेलता है। नाउ इज टाइम टू प्ले F4। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वाइट की पोजीशन बेहतर है। इस पोजीशन का बेहतर होने की वजह ये है कि ब्लैक के पास खेलने के लिए स्केयर्स कम है ब्लैक पीसीस के पास। आपने टेंशन कंटिन्यूसली बरकरार रखी है, टेंशन कंटिन्यूसली बरकरार रखना है तो उसका आहिस्ता आहिस्ता जेन में रखिए कि प्रेशर आपने बिल्ड करते जाना है ओपोनेंट पे। अब यहाँ पे क्या मूव है, नाइट वापस जाएगा, ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा तब आप कर लें क्योंकि G7 नाउ रुक C1 और ये पान जो है इट इज ए गोनर, ब्लैक लूज कर रहा है और उसको होल्ड नहीं कर सकता। चलिए इसके हवाले आप समझ में आ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट है एक जो आप खेल सकते हैं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कैसल किया और वो C6 खेलता है, B3 खेलते हैं, ये इस किंग्स इंडियन के खिलाफ खेलने का एक दूसरा कॉन्सेप्ट, ये वो नहीं करा पोटेंशियल बरकरार रखा है और आप बिशप को डेवलप कर सकते हैं फैंचीटो। और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको फैंचीटो डेवलप करें ताकि गेम जो है वो सेंटर में रहे और डबल एज रहे दोनों साइड। यहाँ पे जो मेन मूव है वो है E/D4 वैसे, लेकिन अब प्रॉब्लम वाइट की ब्लैक की पोजीशन का जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड कर लें। ये स्टिल वी आर इन थ्योरी। ब्लैक की पोजीशन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो उसका बिशप है, बिशप जो C8 पे बैठा हुआ। ये इसको कैसे डेवलप करेगा, क्योंकि देखें नाइट को अगर वो यहाँ पे चलता है फॉर एग्जांपल वो B3 पे चलता है तो बिशप कहाँ पे लाएगा, बिशप को यहाँ पे लाता है तो इमीडिएटली खान मूव कर लेंगे। अगर वो बिशप को यहाँ पे लेके आता है हम F3 से उसे तंग कर सकते हैं। तो थ्योरी के अंदर फिर जो ग्रैंड मास्टर्स थे उन्होंने काफ़ी डिटेल वर्क किया। उन्होंने कहा इस बिशप को डेवलप किया जा सकता है और उसको इस अंदाज में हम डेवलप कर सकते हैं A6 B6, तो A6 और B5 के बाद हम बिशप को B7 डेवलप कर सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू प्ले द मूव
C5। और ये कॉन्सेप्ट जो है कैरोकान के अंदर, वेरिएशन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। उसका बिशप भी इसी तरह इस टेम्पो में डेवलप होता है। मुझे कैरोकान की उस वेरिएशन का नाम एक्चुअली एक्सचेंज नहीं है, एडवांस वेरिएशन के अंदर एक्चुअली मेरे ख्याल से जो बिशप है वो एडवांस वेरिएशन, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, मतलब मुझे एग्जैक्ट नेम उसका याद नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो बिशप की डेवलपमेंट है उसमें 3 जो मेन लाइन्स हैं उनकी, उसमें बिशप डेवलप जो है वो इसी अंदाज में होता है। तो जो इसमें खेला गया है वो A6 था। अब यहाँ पे क्या मूव होने चाहिए? यहाँ पे बिशप A3 एक मूव ये, दूसरी मूव है बिशप G5। अब इन दोनों मूव्स का हम कंपेरिजन कर लेते हैं। बिशप A3 का मकसद ये है कि थ्रेट के साथ डेवलप हो रही है। बिशप A3 जो मूव थी, अब देखिए आप मूव कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप ये देख रहे होते हैं कि थ्रेट के साथ कौन सी मूव डेवलप हो रही है, ये पहला चीज़ होता है। फिर दूसरा देख रहे होते हैं कि अनप्रोटेक्टेड पॉन्स और पीसीस कौन से हैं। तीसरा होता है कि आप उसका प्लान बनाते हैं कि आपको अपनी पीसीस कहाँ कहाँ चाहिए। इस पोजीशन के अंदर ब्लैक का ये वाला पॉन जो है D6 वो वीक होता है, और वाइट जो है इसी पर जितनी भी वेरिएशंस हैं वो कोशिश करता है कि इसी पान को हिट करे, और इस वेरिएशन में वाइट का जो पान E4 वाला है ये वीक होता है, इसलिए ब्लैक पान को पे कर लेता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे और बिशप G5 का ये है, इसको कंटिन्यूअसली पिन रखिएगा, और इसमें होता है ब्लैक को प्रोवोक करना है कि वो H6 चले। आप बिशप को वापस करेंगे E3 पे, आप क्वीन D2 चलेंगे और इस पान को थ्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बिशप G5 चला, A6 चला, आप वापस बिशप E3 पे आए, वो क्वीन A5 आता है और आप क्वीन D2 चलते हैं। अब आप इस नाइट को ये नाइट प्रोटेक्टेड है और आप हिट कर रहे हैं इस पान को H6 के ऊपर। इसमें मन में एक इंटरमीडिएट मूव ईच चली होती है, नाइट उसका लैग पास, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं। हमने क्वीन A5 चला तो हमने H3 चल देते हैं। अगर ब्लैक गलत मूव खेलता है, फॉर एग्जांपल वो इमीडिएटली खेल देता है B5, आप सबसे पहले टेंशन रिलीज कर दें, D into E5, D into E5, now queen D2, you're still hitting this one। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंटरमीडिएट नहीं है, आपने प्लान जो है फौरन ब्लैक को बता दिया, आपके स्ट्रक्चर उसने वीक कर दिया, आपका प्लान वीक हो गया। अगर उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक हुआ है तो आपका भी स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो गया। तो स्टिल हमें दोबारा एक इंटरमीडिएट मूव आती है। इंटरमीडिएट मूव क्या है? क्वीन D6 पहले, ये एज के नहीं आ रहा, ये कमजोरी है ब्लैक की, हम इसको प्रोवोक करेंगे कभी फ्यूचर टाइम के अंदर। रुक D8 खेला जाता है और आप क्वीन C2 खेल लेते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे हम इस पाउंड को टेक कर लें तो मसला आ गया। इस पाउंड को टेक करेंगे और फॉर एग्जाम्पल वो टेक करता है इसको C into B5, आप खेलते हैं E3, मैंने इस क्वीन को बजवाना है। नाउ देखें आपका ब्लैक का बिशप जो है वो डेवलप हो गया। आफ्टर B4 क्वीन C7, C1 आता है और क्वीन E4 यहाँ पे लड़ने आ सकती है। और इसमें क्या हुआ कि आपने पॉइंट किया, आपने ब्लैक लिए इजी कर दिया है कि वो उसका बिशप जो है डेवलप हो और फुल फ्लैज डेवलप हो। इंस्टेड
आप फिर दोबारा टेम्पो मूव ले सकते हैं क्वीन C2। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर हम बिशप G5 खेलते हैं तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, गेम जो है वो किस अंदाज में डेवलप हो सकता है। हम जाते हैं कि गेम के अंदर जो खेला गया वो बिशप A3 खेला गया था। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मूव है वो है E/D4 और वही गेम के अंदर खेली गई, और क्वीन D4। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि क्वीन D4 क्यों खेला गया। इंस्टेड नाइट D4 बेहतर है, क्योंकि हमारा नाइट यहाँ पे बेहतर है। क्या कभी इस पान को चलेंगे, स्टिल ये वाला पान जो है वो वीक होगा। लेकिन वाइट ने जो खेला था क्वीन D4, उसकी रीज़न ये थी कि वो इस पान को 2 दफ़ा हिट कर रहा है, लेकिन पोजीशन इक्वल है। रीज़न ये है कि नाउ ब्लैक हैज़ ए लिटिल बिट टैक्टिकल मूव एंड दैट इज नाइट D5, और वो वाइट को मिसप्लेस कर रहा है, क्योंकि क्वीन D2 नाउ नाइट C3, नाइट C3 और क्वीन A5 इसको हिट करते हुए, इस विषय को हिट करते हुए इसको चलना पड़ेगा B2 के ऊपर, और नाउ B5। ब्लैक कह रहा है कि मैं आप उसे मेरा पान लेना चाहते हैं, आप बेशक ले लें, नो इशू, लेकिन मसला ये है कि फिर आप पीस जो है वो लूज़ कर देंगे। तो पहले प्रेशर डालते हैं, पान पे फर्दर प्रेशर डालते हैं, लेकिन D/C4 नाउ नाइट E5, ये पान हमारा वीक हो चुका है। आप समझ गए कि यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब बेहतर जो था क्वीन D4 बेहतर क्यों नहीं था, यहाँ पे नाइट D4 क्यों बेहतर है, वो इसी वजह से बेहतर था। यहाँ पे अगर ब्लैक जाता है क्वीन A5, हम इमीडिएटली बिशप B2 आ जाएंगे। ये पॉन स्टिल वीक है यहाँ पे D6 पे, ये कहीं नहीं जा रहा है। ब्लैक ट्राई करता है कि वो इसको हिट करे वापस नाइट को, तो E3 पहले हमारा ये ब्लैक का नाइट यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर नाइट C5 खेलता है कि बिशप को मैंने डेवलप करना, तो आप रुख B1 खेल सकते, B1 मैं ये चलने वाला हूँ, और दिस पान मैं क्वीन साइड पूरी ओपन करने वाला हूँ। सॉरी मेरा गला खराब है और मुझे ज़ुकाम जो है बड़ा शदीद किस्म का लगा हुआ है। और यहाँ पे रुक E8, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि ब्लैक जो है वो आपके ई पान को हिट करेगा, आप जो है वो डी पान को किंग्स इंडियन में हिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपकी अगर इस तरह की पोजीशन अराइज होती है तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो। हाउ ब्लैक को एज क्या है इस पोजीशन के अंदर, ब्लैक सॉरी वाइट को क्या एज है इस पोजीशन में, वाइट के कंप्लीट पीसीस सारे डेवलप हैं। जब पीसीस डेवलप हैं तो प्लान आउट क्या बनाएगा, प्लान आउट ये है कि आप सबसे पहले तो रुक सेंट्रलाइज करेंगे, वो इस पोजीशन को ओपन करता है, यही उसका बेहतरीन है, वो नाइट फॉर एग्जांपल FD7 खेलता है, तब आप अपना नाइट जो है इस को कंट्रोल कर सकते हैं, नाइट C6 और नाइट E3, F4 की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी। और आपके 2 नाइट्स जो यहाँ पे होंगे आप इस को कंप्लीट डोमिनेट करेंगे, आप यूज कर सकते हैं, और फिर ये रुख यहाँ पे भी आ सकता है। ये एक प्लान है। दूसरा प्लान है कि आप क्वीन साइड चाहते हैं कि ओपन कर दें, लाइक दिस मूव करके, या इमीडिएटली क्वीन साइड जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा कि मतलब यहाँ पे अगर आप फ़ौरन चलेंगे तो क्वीन से टेक कर लेगा, तो आप इस अंदाज में चल सकते हैं। लेकिन बेहतर प्लान है कि आप नाइट मनूवर करें,
नाइट मनूवर करके यहाँ पे लेके आए, स्क्वायर पे कंप्लीट होल्ड हासिल करें। आपने रुख E1 खेला है, नाइट उस वक्त आए जब इस पे ये प्रोटेक्टेड हो। अगर इस वक्त आपका बिशप कुछ नहीं कर रहा तो ब्लैक का बिशप भी इस वक्त कोई प्रॉपर नहीं कर रहा। आपका स्टिल बिशप डेवलप है, आपके पीसेस डेवलप हैं, यू हैव ए प्लान, आप प्लान है आपके दिमाग में, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो गेम की तरफ चलते हैं। उसमें क्वीन D4 खेला गया था क्योंकि वो स्पान को डबल हिट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं गेम दिखा देता हूँ आपको कि अगर ब्लैक मिस्टेक करे छोटी सी भी तो वो पकड़ी कैसे जाती है। ब्लैक ने नाइट C5 खेला जो कि ब्लंडर था क्योंकि बिशप इंटू नाइट, पान इंटू नाइट, क्वीन इंटू पान एंड नाइट E7। जो प्लान था वो ये था कि वो बिशप को फौरन ओपन करना चाह रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि क्वीन E3 एवरीथिंग प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे रुक E8 खेला गया, इसकी बजाय बेहतर ये था कि वो क्वीन को E8 खेले। इस मूव जो है वो सॉरी वो क्वीन को E7 खेलता, क्वीन E8 में गलती से कर गया और रुक को इसको डबल करे इस फाइल पे और इस पान को हिट करे, जो प्लान का हिस्सा है। ब्लैक ने इंडियन में ई पान को हिट करना है और वाइट जो है वो डी पान को हिट कर रहा होता है। यहाँ पे D1 कंट्रोल करते हुए और नाइट अब खेला जा सकता है। ब्लैक का यहाँ पे प्लान हो सकता था कोई इसको खेलता, ठीक है, नाइट मैनूवर यहाँ पे हो सकता है और ये आफ्टर डेवलपिंग बिशप ये पान C5 पे मूव, सॉरी ये पान जो था वो फिर लाइक दिस C5 पे मूव होता और ये बिशप डेवलप हो चुका होता। ये बेटर ये स्टिल सिर्फ आप पॉन आप है एंड बोथ GMs आर प्लेइंग। आप GM के खिलाफ एक पॉन अप भी हों तो आप सोच रहे होते हैं कि भाई मैं जीत जाऊंगा, पीस आप हो तो आप सोच रहे होते हैं कि मैं जीत जाऊंगा। तो गेम को वन करना ही सबसे बड़ा फन है, कि जीती हुई गेम को जीतना सबसे बड़ा फन। और यहाँ पे जो वाइट ने मूव की वो रुक AD1 सबसे पहले सेंट्रलाइज रुक को किया। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सबसे पहले ये बेसिक का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे क्वीन हो उसके उसी फाइल को आपने सेंट्रलाइज करना है। तो क्वीन A5 पे मूवी और नाउ F4, इट्स टाइम टू टैक। क्योंकि देखें नाइट के आप ओपोनेंट्स के जितने स्केयर ले सकते हैं आप ले लें, और F4 मूव जो है यही इस तरह की मूव है कि उसने फौरन इमीडिएटली जो नाइट का स्केयर है वो ले लिए। और दिस बिशप इज स्ट्रक ऑन C8, ये कैसे डेवलप करना है ब्लैक के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि उस बिशप को कैसे डेवलप करें। तो ब्लैक एक्सचेंज करने आ गया, ये प्लान था। इंस्टेड ऑफ बेहतर ये था कि वो नाइट F6 खेलता ताकि वो एटलीस्ट इस बिशप को तो डेवलप करने की कोशिश करता इसी सूरत में। यहाँ पर मूव हुई थी H3 और नाउ क्वीन H5, यानी कुछ एक्टिविटी है ब्लैक के पास इस पोजीशन के अंदर। लेकिन जो ब्लैक ने लड़ किया वही तो पूर्ण लड़ने के लिए आ गया। क्वीन C5, क्वीन इंटू C5, नाइट इंटू C5। और यहाँ पे वाइट ऑब्वियसली पान अप है और उसकी जो पोजीशन है वो बेहतर है, दोनों नाइट्स बेहतरीन प्लेस हुए हुए हैं और वाइट जो है उसके पास डेवलप हो जाता है। और ब्लैक्स का जो बिशप है वो इस वक्त ट्रक है, इसके पास प्रॉपर मोबिलिटी नहीं है। ये मिस्टेक थी वाइट की तरफ से कि यहाँ पे E5 खेलें तो इमीडिएटली मिस्टेक है। इंस्टेड ऑफ इट आपको गेम में टेंशन अभी बरकरार रखनी है, तो कैसे रख सकते हैं आप B4 खेल के ओपोनेंट पीसेस जितने स्केयर आप ले सकते हैं वो ले लें खेलने वाले। नाइट को वापस मूव करना पड़ता है और नाइट D7 और आप C5। अगर वो हिट करने आता है A5
देन A3 into B4 into B4, और देखें ये स्केयर्स कवर हैं जो इस पान को हिट कर सकते हैं। और ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर ब्लैक जो है वो गलत खेले तो वो किस तरह अपनी पोजीशन को लूज़ कर सकता है। सो बेहतर ये है कि जितना कोशिश करें। अब देखें यहाँ पे ब्लैक के लिए प्रॉब्लम उसका सबसे बड़ा बिशप वाइट है। याद रखिए किंग्स इंडियन के अंदर अगर किंग साइड पे अटैक जो है वो नहीं लगता, सॉरी किंग साइड पे अटैक जो है वो आप नहीं लगता, तो ब्लैक को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अपना बिशप जो लाइट स्केयर बिशप है उसका फेस करना पड़ता है। चलें आपको वापस चलते हैं और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसका कि अगर वो BD7 खेले तो गेम जो है वो किस तरह कंटिन्यू होगी। हम अब दूसरी की तरफ चलते हैं, दूसरी गेम की तरफ। यहाँ पे सीक्वेंस D4 से स्टार्ट हुआ लेकिन गेम्स किंग इंडियन में चली गई, FNC2 वेरिएशन। एग्जाम्पल मैं गेम से ही आपको दे रहा हूँ। E5 G2 और C6, अगर वो C6 खेलता है द फोर्थ कॉमन मूव। हम कौन कौन सी मूव्स इस पर तक डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान में रख लें। हम एक मूव डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो E into D4 खेलता है, या वो नाइट C6 चलता है, या वो नाइट BD7 चलता है। सॉरी नाइट C6 नहीं हमने की, अगर वो नाइट BD7 चलता है, नाइट C6 चलता है, ये भी हमने कर लिया डिस्कस। और अब वो अगर C6 चलता है देन व्हाट, कि अगर वो मूव जो है वो C6 चलता है तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है कि अगर उसने मूव जो है वो C6 चली है। अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउ यहाँ कैसल वाइट कैसल्ड मीन E6, वही मेथड जो मैंने बताया था कि ब्लैक को इस अंदर फेस जो करता है फैंचीटो के अंदर, वो लाइट स्केयर बिशप का प्रॉब्लम फेस करता है कि वो कैसे डेवलप करेगा। तो वही E6, वही सेम मेथड B5, और वो फैंचीटो करेगा बिशप को। E3 रीजन है, इस मूव पहले क्यों चलनी है कि जब आपका बिशप यहाँ पे E3 पे आया तो ये नाइट इसे फौरन हिट ना कर सके। B5 इमीडिएटली दीपान कि मैं चलो बिशप सबसे पहले डेवलप कर रहा हूँ। बिशप E3, अगर वो इस पाम को टेक कर भी लेता है, इट इज ब्लंडर। रीजन क्या है, ये ब्लंडर क्यों है? अब थोड़ा सा गेम पॉज कर लें, और ये मिस्टेक क्यों है। हम वाइट की पोजीशन ये एकदम कैसे बहुत बेहतर हो सकती है, हो गई है, सॉरी पॉज करें और इसको सोचें ज़रा। मेरा ख्याल है आपने सोचा होगा और आपको इसका आइडिया होगा कि अगर वो फ़ौरन पान को इसको टेक कर ले जो उसको फ्री में मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर D into E5 नाउ नाइट E4 इज द प्रॉब्लम। नाइट A4 कैसे प्रॉब्लम है, ये भी सोचें। पॉज करें वीडियो को और सोचें इसको कि नाइट A4 कैसे प्रॉब्लम है। आइडिया क्या है नाइट A4 के पीछे, आइडिया क्या है इस मूव के पीछे? वाइट एक्चुअली क्या करना चाह रहा है इस मूव के पीछे, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि बिशप अगर E6 खेला जाता है और क्वीन टेक कर लेती है क्वीन को, रुक से क्वीन टेक करते हैं आप, नाउ नाइट C5, हम इस पान को किसी भी वक्त टेक कर सकते हैं रुक चल के। लेकिन अब वाइट की पोजीशन बहुत बेहतर हो गई। सबसे पहले डेवलपमेंट जो चीज़ हम टेक कर सकते हैं वो ये पान कहीं नहीं जा रहा, लेकिन इसी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देना चाह रहा, अगर वो रुक यहाँ पे लाता है तो हम फौरन ओपन फाइल का लेंगे। अगर वो बिशप हमें टेक कर लेते हैं तो पान उसका डबल हो जाएगा। सो ब्लैक क्या कर सकता है, ब्लैक वापस जाएगा बिशप C8। अब देखें हमारे वाइट के पीस डबल हो गए हैं
और ब्लैक के ये 3 पीसेस अभी तक अपने इनिशियल स्क्वायर्स पे बैठे हुए हैं, दोबारा आ गया बिशप भी। रुक F1 हिट करते हुए रुक को, रुक इनटू रुक, रुक इनटू D1। अब आप समझ गए होंगे कि वाइट की पोजीशन क्यों इसके बेहतर हो चुकी है। आप फौरन लड़ने की बजाय इसको लाने में एक और बेहतर अपने पीसेस को और बेहतर कर सकते हैं, नाइट C3 और बेहतरी कर सकते हैं। अब अगर बिशप F8 खेला जाता है तो यही मूव नाइट 3A4, देख लेंगे मतलब यहाँ पे अपने रुख D1 चला, उसने टेक किया, उसने आपने टेक किया, उसकी बजाय इस नाइट को जब वो हमने मूव किया वो किस कदर बेहतर है। तो यही ऑप्शंस हैं जब आपको चूज करनी पड़ती हैं। वो फॉर एग्जांपल इन दिस पोजीशन कि आपके पास दो मूव्स हैं, दोनों ही बेहतर हैं, दोनों में से बेस्ट कौन सी है। ये F1 भी है और नाइट C3 भी है। बेहतर है नाइट C3 है क्योंकि इस पीस को डेवलप कर रही है। सॉरी मेरे जुकाम लगा हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया। तो गेम वापस चलते हैं। गेम में बिशप E लग गया, उसके बाद ये पॉन जो है वो टेक नहीं हो सकता क्योंकि वाइफ की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और ये पान कभी भी टेक बाद में इन फ्यूचर जो है वो वाइट कर सकता है इजीली, ये दोनों पान्स। और वाइट का पान स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और ब्लैक के पास जो है वो 4 पान आइलैंड्स होंगे और वाइट के पास जस्ट क्या 2 पान आइलैंड्स होंगे। और आपको पता है कि जितने ज़्यादा पान आइलैंड्स अगर जिस पर्सन के पास हों उसकी पोजीशन वीक होती है। इंस्टेड यहाँ पे मूव किया है वो नाइट BD7। ये एक्चुअली नाइट BD7 बेस्ट मूव नहीं है, सॉरी मैं मिस्टेकली कहा गया, ये गेम के अंदर खेली गई थी। यहाँ पे जो बेस्ट मूव है वो ये है कि आप इमीडिएटली इस पान को प्रोटेक्ट करते हैं और प्लान ये ब्लैक का है कि उसने ये पान टेक करना है और वही सेम प्लान के ई पान को हिट करना। वाइट जो है वो डी को हिट कर रहा है, तो ब्लैक जो है वो इस ई पान को हिट करेगा, E4 पान को। तो नाइट BD7 खेला गया, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। जो मेन मूव है वो ये है कि रुक E8 जब आप खेलते हैं, नाउ रुक E1 फर्स्ट द रुक, आप टेंशन को बरकरार रहने दें और अगर वो पाउंड टेक करता है तो आपके लिए फ़ायदा है, फ़ौरन पाउंड टेक कर लेंगे। अगर वो इस पान को टेक करता है आप फ़ौरन पाउंड टेक करेंगे, वो पाउंड टेक करता है आप क्वीन टेक कर लेंगे। वो रुक से करता है। नाउ यू डेवलप देन योर नाइट टू ओवर हेयर एंड फर्दर देन दिस नाइट। तो ये आपके जेहन में है कि ये पान जो है वो टेक नहीं होता, ये वाला पान। इसके बाद यहाँ पे क्या मूव होगी, यहाँ नाइट BD7। अब नाइट BD7, अब फर्क ये है कि इमीडिएटली नाइट BD7 और रुक E8 अब ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वाइट यहाँ पे जाता है D5। अब इस पोजीशन में हम D5 चल सकते हैं। रीज़न ये है कि क्वीन साइड इस कदर ओपन हो चुकी है या हो जाएगी कि अगर ब्लैक किंग साइड पे अटैक लगाएगा तो उसके पूरी की पूरी पोजीशन जो है, ये पूरी पोजीशन जो है वो ओपन हो जाएगी और हम ज़्यादा फास्ट जो है वो क्वीन साइड पे और सेंटर के अंदर अटैक कर पाएंगे। तो C5 एंड C/D5 ये बेस्ट कॉन्टिन्यूशन है। यहाँ पे B4, सॉरी यहाँ पे नाइट B6, नाइट यहाँ पर आएगा, बेस्ट कॉन्टिन्यूशन। लेकिन इंस्टेड जो है वो ब्लैक ने खेला, वो नाइट BD7 खेला एंड C5। नाउ इस वीकनेस का, इन दोनों पॉन्स की वीकनेस का इमीडिएटली वाइट जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको मिडिल गेम तक लेके चलूँगा इस गेम को, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।
यहाँ पे D/C5, लेकिन अगर हम E/C5 करें तो क्या है इशू? इशू ये है कि नाइट इंटू D4 आफ्टर यू कांट टेक पान, अगर ये पान टेक करेंगे ये नाइट फॉल, ये पान फॉल कर देगा और यू वुड बी लूजिंग। ये दोबारा बनाना प्लीज, ये पान जो है वो लूज कर जाएगा। आई एम सॉरी, एक्चुअली घर के अंदर बच्चे हैं तो बड़ा मसला होता है बच्चों की मौजूदगी के अंदर वीडियो बनाना, तो इसके हवाले से मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। यहाँ पे आप पान टेकिंग कर सकते हैं, रीज़न ये है कि नाइट इंटू C6, क्वीन को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा और ये E5, यहाँ गेम बिल्कुल ओपन होगी, ये रुक स्टॉक होगा क्योंकि नाइट जब पान को टेक करेगा ये एक्सचेंज अप हो जाएंगे आप, और ये नाइट जो है इस वे में, और ये कहीं हिल नहीं सकता, तो दैट इज़ ए ब्लेंडर। इसलिए जो गेम के अंदर खेला गया वो D5 था और D/E5 इसको थ्रेड करते हुए, क्योंकि ये पान कहीं नहीं जा रहा, तो नाइट इंटू E5, नाउ बिशप इंटू C5। यहाँ पे देखेंगे वाइट की पोजीशन किस कदर बेहतर है। ब्लैक इज डूइंग, ब्लैक बिशप इज सिटिंग वेरी गुड ओवर हियर, इस नाइट के पास इसके ब्लैक जो है वो, ये नाइट बहुत बेहतर है E5 वाला, लेकिन आफ्टर रुक E8 हम इमीडिएटली टेक कर लेंगे क्वीन को, रुक इंटू D8 गेम अंदर खेला गया और नाउ हम इसको काउंटर करते हैं। हम मौका नहीं दे रहे कि वो नाइट यहाँ पे अभी खेले, हम इसको बाद में काउंटर करेंगे। तो बिशप B7 यहाँ पे खेला गया, अब इस रीजन के बिशप B7 यहाँ पे खेला गया, इसकी रीजन ये भी है कि आई एम टू प्ले दिस नाइट ओवर हियर, आपको बिशप मूव करना पड़ेगा, आप बिशप वापस अगर यहाँ पे लेके आते हैं, नाउ आई विल प्ले दिस मूव C5 और मेरा बिशप ज़्यादा एक्टिव हो जाए, दैट्स व्हाई बिशप B7 इसमें बेस्ट हुआ है इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बिशप E6, क्योंकि इस बिशप E6 का यहाँ पे कोई फर्दर नहीं है, क्योंकि आप एक पान के मूव के साथ इस नाइट को और इस बिशप को दोनों को होल्ड कर लेते हैं। तो बिशप B7 F4, आप नाइट यहाँ पे मौजूद है, वेरी मूव और नाइट C4 तो गेम के अंदर इसलिए मिस्टेक है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये नाइट कुछ भी नहीं करेगा, कि आफ्टर D3 नाइट B2 पे मूव और यहाँ पे इट इज़ डूइंग नथिंग, तो रुक इंटू D8 चेक, रुक इंटू D8 एंड नाउ E5, अब ये बिशप जो है वो इनएक्टिव हो गया, अगर इस नाइट को हमने यहाँ पे मूव करें, इस नाइट को हमने यहाँ पे मूव किया होता तो बिशप को मूव करना हो, बिशप E7 पे मूव होता, रुक E8, नाउ बिशप कम्स बैक टू D6, और अब हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमीडिएटली C5 मूव करना जो बेसिकली ब्लंडर है, क्योंकि अब ये पान मूव करेंगे आपके दो पीसीस जो है यहाँ पे हिट हो रहे हैं, बिशप G2 किंग G2 और आप D4 आपको खेलना पड़ेगा इस नाइट के लिए। तो आप इमीडिएटली अभी इस C5 पान को मूव नहीं कर सकते, इससे पहले नाइट B6, जब आप इस पान को E5 पे मूव करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस स्क्वायर, रिमेंबर दीस टाइप्स ऑफ आइडियाज। तो आफ्टर E5 नाइट C5
अभी नाइट हो चुकी है और आप ये क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन रेसिस जो अगर कोई इंसान खेलता है, द पोजीशन इज स्टिल वेरी ट्रिकी। तो ये है कि बस वाइट के पास एक्टिविटी बेहतर है, ब्लैक का ये नाइट बेहतर नहीं है। आप यहाँ पर एक्सचेंज नहीं करेंगे, ब्लैक चाहेगा कि वो इसको एक्सचेंज करें, नाइट को दोबारा यहाँ पर लेकर आए, और आप नाइट को यहाँ पर लेकर आकर एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल इस फाइल का कंप्लीट हासिल कर सकते हैं। ये वाइट का प्लान होगा, हो सकता है इन दिस टाइप ऑफ पोजीशन। तो नाइट C4 is always B3 नाइट D2, look into D8 check, look into D8, E5 नाइट D5, इसको हिट करते हो नाइट को, नाइट D5, नाइट टू D5 टेंशन रिलीज करने वाली बात। इससे बेहतर था कि यू गेट ट्रिकी। वो कैसे? वो ये कि नाइट E4, नाइट D3 अब आता है, बिशप को डरते हो तो बिशप E7, रुक D7 और अब रुक D1। बिशप A8 इस बिशप को हिट किया जा रहा है और बिशप कम्स बैक टू नाइट D4। दिस माइट पोजीशन, सॉरी ये नाइट यहाँ पे, दिस माइट पोजीशन जो अराइज हो सकती है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। स्टिल दिस इज अ वेरी ट्रिकी पोजीशन, बट यहाँ पे वाइट एडवांटेज है। यहाँ पे जो बेस्ट मूव थी वो यहाँ पे आप जो भी मूव कर लें नाइट बी, जो वट्स एवर जो भी मूव करें, वाइट यहाँ पे बेहतर है, क्योंकि बिशप A8 जो मूव थी वो ब्लैक की बेसिकली गलत थी। छोटी छोटी इसी तरह की इन एक्यूरेसी से फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आप अंडरस्टैंड कर गए। C into D5 ये 20 मूव है, क्यूरी के अंदर आपको ये गेम मिल जाएगी। ये गेम खेली गई थी ग्रैंड मास्टर दिमित्री कोचारोव वर्सेस एवजेनिच मिरोशिचेंको। नाम काफ़ी मुश्किल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा। तो आप इस गेम को वैसे चाहें तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन बेसिक जो था ओपनिंग का कंसेप्ट वो समझाना मकसद प्लान का था कि अगर इस तरह की पोजीशन हो तो आपने किस तरह इसको टैकल करना है। यहाँ तक अगर ये पोजीशन हो कोई मसला नहीं, अगर ये पान कहीं पे जा रहा है नो इशू, आप इस पान को टेक कर सकते हैं। आपका जो प्लान आउट ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो टेक करता है तो आप इमीडिएटली पाउंड टेक कर लेंगे, और वो पाउंड टेक करता है क्वीन से क्वीन टेक कर लेंगे। अगर वो सिंपल खेलता है रुक E8 फर्स्ट, प्रॉपर खेलता है रुक E1, वो बिशप F8। नाउ द स्टैंडर्ड जो रिप्लाई है वो ये कि बिशप F8, इस पान को होल्ड करना। ये बिशप इस डायगोनल पे कुछ नहीं कर रहा, वो इस पान को होल्ड करना है यहाँ पे। तो C into B5 अब आप टेक कर लें, क्योंकि इस पान D6 जो वीकनेस नहीं है ब्लैक की अभी। E into B5 ऐसे ही है A to B5 का, जब C into B5 भी खेलते हैं, लेकिन वाइट जब ये चाल देगा तो ये बिशप स्टॉप हो जाएगा। वो इस टाइम हिट कर सकता है, लेकिन सिर्फ वाइट होल्ड कर सकता है बड़ा लंबा, और ये बिशप ब्लैक के लिए बहुत देर तक इनएक्टिव रहेगा। इसलिए A into B5 खेला है। ब्लैक का प्लान ये होगा कि वो B4 खेलेगा और C5 खेलेगा जब वो बिशप B7 खेल चुका हो। अब इस बिशप के पास मूवमेंट के लिए बिशप B7 भी है और बिशप A6 भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइट बेहतर नहीं खेलता, वाइट अगर गलत मूव कर देता है फॉर, या वो B4 खेल देता है, वाइट अच्छी मूव करता है B4, तो फिर कैसे काउंटर करना है, फिर हम अपने इस बिशप को कैसे डेवलप करेंगे।
तो उसका तरीका ये है कि आप नाइट BD7 ब्लैक खेलेगा आफ्टर D5। यहाँ पे अब टाइम है कि इसको हिट किया जाए D5 एंड नाइट इंटू D5। अब आपने इस पूरे की कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन ब्लैक भी एक्टिव है। नाइट D5 क्वीन E5 एंड नाउ A3। सॉरी मैं गलत चल गया, नाउ A3। वाइट इस पान को टेक कर सकता है, जो कि वो करता है, लेकिन नाउ D5 क्वीन अगेन D5। नाउ D4। ये डबल एज पोजीशन है, वाइट के पास पान अप है, वाइट पान अप खेल रहा है, लेकिन ये विद करेक्ट प्ले जो है ब्लैक वो इस पान को टेक कर सकता है। इस साइड पे पान जो है वो इक्वल है, और अगर पीछे ज़्यादा एक्सचेंज हो जाएंगे तो ये बेसिकली पॉन जो है, और अगर रुख रह जाए दोनों के पास तो ये पॉन गेम ड्रॉ है। अब मेरी जो गेम है वो मैग्नस कार्लसन की डिंग लेनन के साथ है, आप सर्च कर सकते हैं। और उसके अंदर वो जो मैग्नस कार्लसन है वो गेम को ड्रॉ करता है, डिंग लेनन के पास एक्स्ट्रा ये पान था। नाइट नाइट एंड रुक वर्सेस नाइट एंड रुक, मेरे ख्याल से ये है टाइटल उसका, बाय मैग्नस कार्लसन, हाउ टू प्ले एंड गेम नाइट एंड रुक एंड गेम। आप देख लेंगे उसमें डिंगलिन के पास ये एक्स्ट्रा पान है, और ब्लैक के पास रुक होता है, और रुक और नाइट है, और डिंगलिन के पास भी नाइट और रुक है, लेकिन वो गेम को ड्रॉ कर लेता है मैग्नस कार्लसन, और इजीली कर लेता है। उसमें आप मेथड समझ लेंगे कि अगर ये फ्लैंक पान हो और आपके पास भी रुक है, ओपोनेंट के पास भी रुक है, तो आप इस गेम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज आइडिया हो गया है डिफरेंट। मैं दोबारा चले जाता हूँ, हमने जो चीज़ अभी तक डिस्कस कर ली हैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, सॉरी गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन जो है वो सेम अराइज हो जाती है। यहाँ से डिफरेंट मूव्स हैं ब्लैक के पास। हमने ये मूव भी देख लिया, D into E4 भी देख ली है हमने, नाइट C6, इसके बाद जो है मूव वो भी देख ली, नाइट BD7 भी देख ली, और C6 भी देख ली है। इसके बाद हम जो मूव है वो हम चेक करेंगे, वो रुक E8। एक ये मूव कि अगर ब्लैक E8 चलता है तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रुक E8। और जो मूव हमने देखनी है वो है A5, ये रेयर मूव है A5। एंड सेकंड वन इज, ये भी रेयर कंटिन्यूशन है कि आप इसको अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह के रेयर कंटिन्यूशन को ज़हन में रखते हैं कि नाइट मतलब A6, द पॉइंट इज़ दैट नाउ यू आर गोइंग टू प्ले लाइक दिस ऑल्सो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप H3 खेलते हैं, ब्लैक इस अंदाज में भी खेल सकता है कि वो गेम को ब्लॉक कर ले, कहेंगे वो गेम को इस अंदाज में भी खेल सकता है कि वो गेम को ब्लॉक कर ले। नहीं तो उसका ये है कि C6 और नाइट को वो यहाँ पे डेवलप करेगा लाइक दिस। E6 के ऊपर यहाँ D7 पे खेला जा सकता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको एनालाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत